आयुर्वेद की परिभाषा एवं प्रकार। आयुर्वेद का परिचय। आयुर्वेद का उल्लेख वेदों में वर्णित है। उसका विकास विभिन्न वैदिक मंत्रों से हुआ है, जिनमें संसार तथा जीवन, रोगों तथा औषधियों के मूल तत्व व दर्शन का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के ज्ञान को चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में व्यापक रूप से कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ही आरोग्य का मूल है। यानी आरोग्य की जड़ में ये चार चीजें कार्य करती हैं। आयुर्वेद मानव के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं का पूर्ण रूप से संतुलन बनाता है। वह उन्हें उच्च बनाता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। आयुर्वेद को हम सभी एक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं। ये भारत की ही नहीं वरन विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोगी की चिकित्सा का प्रावधान ही नहीं, किंतु स्वस्थ व्यक्ति के रोगों को दूर रखने का भी प्रावधान है। यानी इससे केवल रोग ही ठीक नहीं होते, परंतु व्यक्ति को स्वस्थ भी रखा जाता है। स्वस्थ जीवन जीना आयुर्वेद की एक मुख्य शिक्षा है। आयुर्वेद में आहार विहार, आचार विचार, स्वस्थ व्रत, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि पर विशेष बल दिया गया है। इनका पालन करने पर व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो पाता। यदि फिर भी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके उपचार के लिए उचित रूप से उसके औषधियों संबंधित वर्णन भी आयुर्वेद में किया गया है। योग और आयुर्वेद में शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ व प्रसन्न रखने पर भी जोर दिया गया है। अब आयुर्वेद के यदि अवतरण की बात करें तो यह किस प्रकार प्रकट हुआ। आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, अर्थात यह ज्ञान देवलोक से कैसे मनुष्य तक पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद को जानकर इसका उपदेश दक्ष प्रजापति को दिया और दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को और अश्वनी कुमारों ने सतक्रतु अर्थात इंद्र को इसका उपदेश किया और आयुर्वेद का ज्ञान देवलोक तक ही सीमित रहा। स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्र पर्यंत समस्त देवगण एवं बुद्धि, मेधा, स्मृति आदि में विलक्षण होने के कारण आयुर्वेद के ज्ञान को यथावत ग्रहण करने में समर्थ हुए। यानी स्वयंभू ब्रह्मा से इंद्र ने यह ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त किया और चरक व सुश्रुत आदि महर्षियों ने इस ज्ञान को सूत्रबद्ध करके आगे बढ़ाया। यानी इस पूरे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया और क्रमबद्ध किया तथा आगे बढ़ाया, और वही ज्ञान आज भी प्रचलन में है। सुश्रुत और आयुर्वेद के द्वारा दिया गया ज्ञान। आयुर्वेद का अर्थ। आयुर्वेद आयुर प्लस वेद इन दो शब्दों से मिलने से बनता है। आयुर अर्थात जीवन, वेद अर्थात ज्ञान। आयुर्वेद का अर्थ हुआ अर्थात जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। अर्थात आयुर के ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। आयुषो वेद है आयुर्वेदा। जिस शास्त्र में आयु का अस्तित्व हो, जिससे आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु संबंधी विचार हो और जिससे आयु की प्राप्ति हो, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। अर्थात आयुर्वेद आयु की रक्षा के साधनों का या माध्यमों का उपदेश करने वाला शास्त्र है। जिस शास्त्र के द्वारा आयु का अस्तित्व बना रहे वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की परिभाषा की यदि बात करें तो वह क्या हो सकती है। जिस शास्त्र में आयु का, सद्व्रत का, रोग निदान एवं उपचार का विवेचन किया गया है वह आयुर्वेद कहलाता है। जैसे कि महर्षि चरक ने स्वयं कहा है कि
हिता हिते सुखे दुखम मतस्य हिता हितम मान च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद च उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितकर आयु तथा अहितकर आयु, सुखी आयु एवं दुखी आयु का वर्णन हो तथा आयु के हित के लिए या लाभ के लिए एवं अहित आहार विहार एवं औषधि का वर्णन हो, और आयु का जिस शास्त्र में मान बतलाया गया हो वह आयु का वर्णन किया गया हो, वह आयुर्वेद कहलाता है। अब इसमें जैसे बात करें तो हित आयु क्या है? जो सभी प्राणियों के हित की बात करता हो, अर्थात स्वम रहित और परहित की कामना करता हो, अर्थात आचार रसायन का पालन करता हो, वह हित आयु है। अहित आयु जो अहित की बात करता हो। सुख आयु जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, ज्ञान विज्ञान बल वीर्य यश पराक्रम पुरुषार्थ करता है, धन संपदा एवं इच्छा अनुसार सारे कार्य पूर्ण करता है, वह सुख आयु से युक्त पुरुष है। दुख आयु जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ है और दुखी है, वह दुख आयु है। आयु स्वरूप आयु को बढ़ाने वाले हितकर, अर्थात जो आयु का नाश करने वाला है, वह आयु स्वरूप कहलाता है। आयुष्मान व्यक्ति की आयु कितनी है इसका वर्णन इसमें आता है। आयु के गुण, कर्म व सभी मनुष्य के हित की बात जिस शास्त्र में वर्णित है वह आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करें, इसका क्या प्रयोजन है, एम है, तो इस विषय में आचार्य चरक ने कहा है कि प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशनम च। अर्थात इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन यानी एम यानी लक्ष्य स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना है तथा उसकी व्याधि व बीमारियों का शमन करना है। आचार्य चरक के समान आचार्य सुश्रुत ने भी आयुर्वेद का यही उद्देश्य बताया है और कहा है कि यह आयुर्वेद का प्रयोजन व्याधि से पीड़ित मनुष्य का व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का उद्देश्य है। यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। यदि आयुर्वेद के उद्देश्यों की बात करें तो ये क्या हो सकते हैं या इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, इस विषय में कहा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा इसके समुचित आहार विहार का वर्णन करना तथा बीमारी या व्याधिग्रस्त व्यक्ति के रोग को दूर करना आयुर्वेद का उद्देश्य है। योग की भांति आयुर्वेद का लक्ष्य या एम भी मोक्ष ही है, क्योंकि आचार्य चरक ने स्वास्थ्य को सभी पुरुषार्थों का मूल बताया है। आयुर्वेद के मुख्य 7 उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव जो इस प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। बाकी सभी विज्ञान रोग होने के बाद चिकित्सा की बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन करता है तो वह रोगों से दूर रह सकता है। साथ ही 8 अष्टविध आहार और जीवन दायी औषधियों के प्रयोग से शरीर के रोगों में लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करके निरोग रहा जा सकता है। अगला है द्वितीयक रोकथाम सेकेंडरी प्रिवेंशन। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार अगर शरीर में कोई रोग हो गया हो तो वह दोबारा न हो, उससे बचने के लिए ऐसी औषधियाँ जो कि दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट से रहित हों और आजीवन उस रोग को नष्ट करके उसे दोबारा न होने दें, ऐसी औषधियों का वर्णन भी आयुर्वेद में बताया गया है।
अगला है नियंत्रण यानी कंट्रोल। जीवाणु विषाणु के संक्रमण में आधुनिक चिकित्सा पद्धति ज़्यादा उपयोगी है, फिर भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और कुछ रोग जिनका कि कोई निदान नहीं होता, उनके नियंत्रण में भी आयुर्वेद के पास बहुत साधन उपस्थित हैं। रोग निवारण यानी क्योर। आयुर्वेद बहुत से रोगों का पूर्ण रूप से दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट रहित निवारण करने में सक्षम है। अगला है रोगों का उग्र अवस्था में उपचार यानी एक्यूट मैनेजमेंट। पक्षाघात यानी पैरालिसिस और हृदयघात यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में अतिशीघ्र आधुनिक चिकित्सा ही लेनी चाहिए, परंतु बहुत से रोगों की उग्र अवस्था में भी आयुर्वेद चिकित्सा बहुत उपयोगी है। पुनः स्थापन यानी रिहैबिलिटेशन। किसी रोग को वापिस आकर पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त करने में आयुर्वेद के रसायन बहुत ही उपयोगी हैं। यानी जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और दोबारा हम पूर्ण हेल्थ या स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें रसायन आयुर्वेद में जो दिए गए हैं उनका बहुत उपयोग है। समन, पॉलिनेशन। रोगों के समन में आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। यह रोगों को ठीक करने में बहुत प्रभावी है। इस तरह आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने में और रोगी के रोग को दूर करने में आधुनिक चिकित्सा के इस दौर में उतनी ही उपयोगी है जितनी कि प्राचीन काल में थी। आयुर्वेद का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना है और स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कराते हुए परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराना है। अतः व्यक्ति आयुर्वेद के उपयोग से आधुनिक युग में भी दुष्प्रभाव रहित यानी साइड इफेक्ट के बिना सस्ता उपचार प्राप्त कर सकता है। निरोगी रहते हुए वह शतायु जीवन प्राप्त कर सकता है। अब यदि आयुर्वेद के प्रकारों की बात करें तो आयुर्वेद के क्या प्रकार व अंग हो सकते हैं। आयुर्वेद का अवतरण देवलोक से मनुष्य या पृथ्वी लोक पर हुआ तो यह अनेक भागों में विभाजित हो गया। मनुष्य लोक से कुछ ऋषिगण आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने मनुष्यों की अल्प बुद्धि की क्षमता को देखते हुए आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित कर भिन्न भिन्न महर्षियों को अलग अलग ढंग से आयुर्वेद के एक एक अंग का उपदेश दिया। इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए महर्षि सुश्रुत ने भी कहा है कि प्राणी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ही ब्रह्मा ने अर्थवेद के उपांग के रूप में आयुर्वेद को एक लक्ष्य और 1000 अध्यायों में निर्मित किया। तत्पश्चात मनुष्यों की अल्प आयु और अल्प बुद्धि देखकर पुनः उसे 8 भागों में विभाजित किया। आयुर्वेद के ये 8 अंग निम्न प्रकार हैं। ये क्या 8 अंग और प्रकार हैं आयुर्वेद के? शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र व वाजीकरण। अब यदि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की बात करें तो आयुर्वेद का प्रथम अंग है शल्य तंत्र। शल्य शब्द शल हिसा याय अर्थात हिंसा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली सल धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाण। प्राचीन काल में युद्ध के दौरान सैनिकों के बाण द्वारा घायल होने पर उससे होने वाले घाव के उपचार के लिए ही इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ इसका विस्तार होता गया और शल्य शब्द व्यापक अर्थ में उपयोग होने लगा। अतः शल्य शब्द का उपयोग बाण के समान पीड़ित करने वाले आगंतुक द्रव्य मात्र के लिए ही नहीं किया जाता, वरन शरीर में इकट्ठे किसी बीमारी, वृद्धि या प्रकोप
से होने वाले वात पित्त कफ आदि दोष को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न प्रकार के मनोविकारों को भी शल्य की संज्ञा दी जाती है। सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र के विषय में विवेचन करते हुए कहा गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के तिनके या घास, लकड़ी, पत्थर, धूल, लोहा या कोई धातु, मिट्टी का ढेला, विभिन्न प्रकार के शल्यों को बाहर निकालने के लिए यंत्र, शस्त्र, छार, अग्नि का उपयोग करने तथा वर्ण यानी किसी घाव को नष्ट करने के लिए शल्य नामक अंग का उपयोग होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार भी जिस कारण से शरीर या मन को पीड़ा पहुंचती है वे सभी द्रव्य या भाव शल्य कहलाते हैं। कहा भी गया है, मन एवं शरीर को पीड़ित करने वाले समस्त वस्तुएं या भाव शल्य कहे जाते हैं। अब आयुर्वेद के अगले अंग की प्रकार की बात करें तो यह क्या है? शालाक्य तंत्र। शल्य तंत्र के बाद दूसरा अंग है शालाक्य तंत्र, जिसे उदरवांग भी कहा जाता है। इस शास्त्र में गर्दन से ऊपर के भाग में स्थित नाक, आंख, मुख, नासिका आदि अंगों के उत्पन्न होने वाले रोगों का निदान, उपचार व ट्रीटमेंट किया जाता है। नेत्र रोगों के उपचार हेतु शलाका का प्रयोग यानी किसी सलाई का उपयोग किए जाने के कारण इसका नाम शालाक्य तंत्र पड़ा। महर्षि सुश्रुत ने शालाक्य तंत्र के विषय में कहा है कि ग्रीवा से ऊपर के भाग में स्थित कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि व्याधियों या बीमारियों के इलाज के लिए जिस शास्त्र का प्रतिपादन या वर्णन किया गया है उसे शालाक्य या शालाक्य तंत्र कहते हैं। हरित संहिता में शालाक्य तंत्र के स्वरूप को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। विशेषतः शिरोरोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग तथा भों, कंठ तथा दूसरे स्थानों में जो रोग होते हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले नस्य, बर्ती, अभ्यंग और मुख गंडूस आदि कर्म शालाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब यदि अगले प्रकार की बात करें तो यह क्या है? काय चिकित्सा तंत्र यानी मेडिसिन। आयुर्वेद का तीसरा अंग काय चिकित्सा है। इस अंग के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने के लिए पहले काय शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। आचार्य चरक के अनुसार काय से आशय है जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में कुल 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं जो निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित हैं, जैसे जठराग्नि, 5 भूताग्नि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से संबंधित अग्नियां, 7 प्रकार की धात्वा अग्नियां जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनसे संबंधित अग्नियां। आयुर्वेद के आचार्यों ने जठराग्नि का स्थान आमाशय यानी पेट और पक्वाशय के बीच में मध्य में बताया है, जो पाचक पित्त के रूप में विद्यमान रहती है। सभी अग्नियों में जठराग्नि ही मुख्य है और इसी से अन्य सभी अग्नियां बल और शक्ति प्राप्त करती हैं। अतः आरोग्य की प्राप्ति के लिए जठराग्नि का नियमित होना या उचित रूप से कार्य करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें विकृति अनेकों रोगों को जन्म दे देती है। इसलिए सबसे पहले इस जठर अग्नि की चिकित्सा की जाती है। जठर अग्नि का ही दूसरा नाम काय अग्नि भी है। इस प्रकार जठर अग्नि से संबंधित विकृतियों, रोगों का उपाय व निदान करने से संबंधित शास्त्र काय चिकित्सा कहलाता है। इसी को भिन्न भिन्न आयुर्वेदाचार्यों ने भी कहा है। अब अगले प्रकार की बात करें तो यह क्या है? भूत विद्या तंत्र, साइंस ऑफ डिमोनिक सिजोरियस साइकोलॉजी। पुरातन काल में आयुर्वेद का यह अंग अत्यंत विकास में था।
आयुर्वेद की इस शाखा में देवता, पितृ, भूत, ग्रह इत्यादि के कोप से पीड़ित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने के लिए इन देवताओं, पितरों आदि के लिए पूजा, बलि, दान, मंत्र इत्यादि का विवेचन किया गया था। सुश्रुत संहिता में भूत विद्या तंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच, नवग्रह आदि से पीड़ित चित्त वाले लोगों को ग्रहण आदि दोषों से बचाने के लिए शांति कर्म के रूप में हवन आदि तथा बलि आदि का विधान उल्लेख जिस शास्त्र में किया गया है वह भूत विद्या तंत्र कहा गया है या कहलाता है। अब अगले अंग की बात करें तो कौमार भृत्य यानी बाल रोग यानी पेडिटिशियन यानी पेडिटिक्स, यह आयुर्वेद की 5वीं शाखा है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और हरित संहिता में आयुर्वेद के इस अंग को बाल चिकित्सा के नाम से कहा गया है, संबोधित किया गया है। महर्षि सुश्रुत ने कौमार भृत्य के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहा है कि बालकों के पालन पोषण करने तथा धात्री अर्थात धाय के दूध के दोषों का यानी माता के दूध के दोषों का संशोधन करने के लिए दूषित दूध और बाल गृह से संबंधित व्याधियों को हटाने के लिए विभिन्न विषयों का उल्लेख जिस शास्त्र में किया गया है वह कौमार भृत्य तंत्र कहलाता है। हरित संहिता में बाल चिकित्सा का वर्णन निम्न अनुसार किया गया है। गर्भवती या गर्भ संबंधी विषयक या उससे संबंध तथा बालकों से होने वाले रोगों की चिकित्सा संबंधी विषय में सब बाल चिकित्सा कहलाते हैं। कुमार शब्द का अर्थ है सामान्यतः छोटे बच्चों से लिया गया है, किंतु कौमार भृत्य तंत्र में कुमार शब्द का व्यापक अर्थ लिया गया है। वो यहाँ विद्या प्रारंभ और विवाह के समय तक की अवस्था को कुमार कहा गया है। इसी संदर्भ में आगे महर्षि सुश्रुत लिखते हैं कि जब कुमार यानी व्यक्ति 25 वर्ष का हो तो उसके लिए 16 वर्षीय पत्नी विवाहित करके लाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था ये सब कौमार भृत्य के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार कौमार भृत्य तंत्र केवल बाल रोग चिकित्सा मात्र ही नहीं किंतु शिशु के पालन पोषण और बाल रोगों की चिकित्सा के अतिरिक्त इसमें प्रसूति यानी गर्भावस्था और स्त्री रोग चिकित्सा का समावेश भी प्राप्त होता है। आयुर्वेद के अगले अंग की बात करें तो यह है अगध तंत्र यानी टोरिकोलॉजी। आयुर्वेद के इस छठे अंग के लिए भिन्न भिन्न आयुर्वेद आचार्यों ने अलग अलग शब्दों को प्रयोग किया है। आचार्य बाघ भट्ट ने इसे द्रंष्टा चिकित्सा का नाम दिया है, तो महर्षि सुश्रुत ने इसे विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है। आचार्य सुश्रुत ने इसको अगध तंत्र नाम से प्रयोग किया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे विष विज्ञान यानी टोरिकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अगध तंत्र के लक्षणों का विवेचन करते हुए सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि किसी सर्प, कीट, बिच्छू, मक्खी आदि के द्वारा उसे डसे जाने पर उत्पन्न हुए विष के लक्षणों को दूर करना या उन लक्षणों के ज्ञान के लिए विषों, संयोजक विषों और गर विषों यानी जो विष पीड़ित करते हैं या जो ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं उनके लक्षणों के ज्ञान तथा उनके निवारण के लिए जिस शास्त्र में उपदेश दिया गया है वह अगध तंत्र कहलाता है। अर्थात
किसी जहरीली चीज के काटने की लक्षण, उनकी चिकित्सा का वर्णन या उनके बारे में जिस शास्त्र में वर्णन किया गया है वह अगध तंत्र कहलाता है। अब आयुर्वेद के अगले प्रकार की बात करें तो रसायन तंत्र यानी जरा यानी बुढ़ापा, साइंस ऑफ रेजुवेशन अर्थात सामान्यतः द्वारा यौवन को प्राप्त करने से संबंधित यह रसायन तंत्र है। रसायन शब्द का अर्थ है रस, रक्त आदि 7 धातुओं की प्राप्ति। जो पदार्थ या द्रव्य रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र इन 7 धातुओं को मजबूत करते हैं, उनको बल देते हैं, वे रसायन कहलाते हैं। रसायन तंत्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि सुश्रुत लिखते हैं कि जो आयु और बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा रोगों को दूर करने में समर्थ हो वह अंग या शास्त्र रसायन तंत्र कहलाता है। रसायन के लाभ का वर्णन करते हुए चरक कहते हैं कि मनुष्य रसायन से दीर्घ आयु, तीव्र बुद्धि, आरोग्यता, प्रभावर्ण यानी रंग की सुंदरता, स्वर उदारता यानी स्वर का मधुर होना, शरीर और इंद्रियों का उत्तम बल, वाणी की सिद्धि आदि चीजों और कांति को प्राप्त कर लेता है। अब आयुर्वेद के अगले अंग की बात करें तो यह क्या है? बाजीकरण तंत्र। यह आयुर्वेद का अंतिम अंग व प्रकार है जिसे बाजीकरण कहा गया है। इसके बारे में सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि अल्प वीर्य, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य, शुष्क वीर्य लोगों में वीर्य की पुष्टि या वीर्य को बढ़ाने के लिए, वीर्य का शोधन और वीर्य की वृद्धि और वीर्य के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनकी खुशी व हर्ष को बढ़ाने के लिए जो अंग उपयोग किया जाता है उसे बाजीकरण तंत्र कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र में बाजीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आचार्य सुश्रुत लिखते हैं कि जिसके सेवन करने से अश्व की भांति अत्यंत वेगवान बन जाते हैं और जो स्त्री को संतुष्ट करता है उससे बाजीकरण कहा जाता है। यानी ऐसे द्रव्य व पदार्थ जिनके ग्रहण करने से आयुर्वेद में वीर्य की उत्पत्ति हो, वह पदार्थ बाजीकरण में रखे गए हैं। इसी संदर्भ में आचार्य चरक लिखते हैं कि जिनका प्रयोग करने से पुरुष अश्व के समान स्त्रियों में सामर्थ्य को प्राप्त करता है, वह अत्यधिक समागम कर सकता है, यानी बार बार संभोग कर सकता है। वह द्रव्य या पदार्थ का उपयोग या वह द्रव्य या पदार्थ बाजीकरण कहलाता है। वर्तमान या कालांतर में यह बाजीकरण तंत्र काम शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस विषय पर वात्सायन का काम सूत्र नामक ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। काम शास्त्र में बाजीकरण नामक इस अंग का उल्लेख औपनिषदिक नाम से मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद का उद्देश्य, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद की परिभाषा तथा आयुर्वेद के मुख्य प्रकार व अंग क्या हैं। आयुर्वेद के इन तथ्यों को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है और यह जटिल से जटिल रोगों के समाधान में उपयोगी है।